चर्चा ज्यादा है? पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर है और उत्तर प्रदेश जब निर्णय लेता है वो पूरा देश उस निर्णय को देखता है और समझता है। उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सर, प्रधानमंत्री के अभी भी जो भाषण हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी कल भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है और उनका एक एजेंडा था कि 15% कोटा पूरा मुसलमानों को दिया। अजीब सी बातें करने लगे हैं प्रधानमंत्री। थकान हो जाती है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, थक गए होंगे, लेकिन थकान में संविधान सम्मत बात न करें और देश में बांटने की बात करें, ये किसी भी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सीएए को लेके अभी फिर से इलेक्शन के वक्त कल देखा गया कि कई लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। उस पर आरिफ मोहम्मद खान का कहना यह है कि इसको बहुत पहले लागू होना। अब बताइए कौन ये डिवाइड करने वाली बहस और इस तरह के संवाद को कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी ला रही है। हमने तो इस पे कोई चर्चा नहीं की अभी। हम अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी गारंटीज पे बिल्कुल अडिग हैं, उस पे चर्चा करें। अब कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने डिबेट का आयोजन किया, राहुल जी को भी आमंत्रित किया, मोदी जी को भी आमंत्रित किया। राहुल जी ने स्वीकार कर लिया। कहां है मोदी जी? क्योंकि उन्हें मुद्दों पर बात करने में बड़ी घबराहट होती है। काफी सवाल है अभी जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी का मामला स्वाति मलिवाल का चल रहा था, उसको लेकर आज जब सवाल भी हुआ तो संजय सिंह ने उस पर जवाब दिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का उस पर कहना है कि उनके प्रवक्ता ने कहा कि हम सबको इंसाफ दिलाते हैं, चाहे वो विपक्ष की भी हो, उसके बावजूद भी हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रज्वल रेवन्ना की लड़ाई कब लड़ेंगे उन महिलाओं की? 2900 महिलाओं की लड़ाई भाजपा लड़ेगी या प्रज्वल रेवन्ना को फिर से मोदी जी अपने परिवार का सदस्य बताएंगे? जो चर्चा ज्यादा है? पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर है और उत्तर प्रदेश जब निर्णय लेता है वो पूरा देश उस निर्णय को देखता है और समझता है। उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सर, प्रधानमंत्री के अभी भी जो भाषण हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी कल भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है और उनका एक एजेंडा था कि 15% कोटा पूरा मुसलमानों को दिया। अजीब सी बातें करने लगे हैं प्रधानमंत्री। थकान हो जाती है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, थक गए होंगे, लेकिन थकान में संविधान सम्मत बात न करें और देश में बांटने की बात करें, ये किसी भी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सीएए को लेके अभी फिर से इलेक्शन के वक्त कल देखा गया कि कई लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। उस पर आरिफ मोहम्मद खान का कहना यह है कि इसको बहुत पहले लागू होना। अब बताइए कौन ये डिवाइड करने वाली बहस और इस तरह के संवाद को कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी ला रही है। हमने तो इस पे कोई चर्चा नहीं की अभी। हम अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी गारंटीज पे बिल्कुल अडिग हैं, उस पे चर्चा करें। अब कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने डिबेट का आयोजन किया, राहुल जी को भी आमंत्रित किया, मोदी जी को भी आमंत्रित किया। राहुल जी ने स्वीकार कर लिया। कहां है मोदी जी? क्योंकि उन्हें मुद्दों पर बात करने में बड़ी घबराहट होती है। काफी सवाल है अभी जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी का मामला स्वाति मलिवाल का चल रहा था, उसको लेकर आज जब सवाल भी हुआ तो संजय सिंह ने उस पर जवाब दिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का उस पर कहना है कि उनके प्रवक्ता ने कहा कि हम सबको इंसाफ दिलाते हैं, चाहे वो विपक्ष की भी हो, उसके बावजूद भी हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रज्वल रेवन्ना की लड़ाई कब लड़ेंगे उन महिलाओं की? 2900 महिलाओं की लड़ाई भाजपा लड़ेगी या प्रज्वल रेवन्ना को फिर से मोदी जी अपने परिवार का सदस्य बताएंगे?